साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे घर पर किसी ने तंत्र विद्या कर रखी है, किसी ने कुछ गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर कर तुम्हारे घर पर बहुत कुछ ऐसा कर रखा है कि तुम्हारा घर बन जाए, तुम्हारे घर में कोई सुख शांति ना हो, तुम्हारे घर में हमेशा क्लेश हो, तुम्हारा घर हमेशा बंद जाए, तुम्हारा काम ना चले, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे। और मैं मानता हूँ कि अगर अच्छाई है इस दुनिया में तो बुराई भी है, अगर देवता है तो शैतान भी है, मुझे पता है मेरे बच्चे। और कई लोग ऐसा करते भी हैं सिर्फ ईर्ष्या के चक्कर में, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ ईर्ष्या। ये उनकी ईर्ष्या है ना, यही उन लोगों को मार देती है मेरे बच्चे, और यही गलत काम करने पर मजबूर भी करती है उन्हें। और वो जिस दलदल में फंसते हैं ना, फिर उसमें वो फंसते ही चले जाते हैं, उन्हें वहां से कोई निकाल नहीं पाता। लेकिन वो अपने साथ तो गलत करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे साथ भी गलत कर रहे होते हैं। तुम्हारे खिलाफ कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर कर तुम्हारी चीजों को बांध देते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता भी है, महसूस भी कई बार हुआ है, मुझे पता है। तो एक काम करो मेरे बच्चे, मेरा उदी जल लो, और उदी जल लेकर ना मेरा कोई भी पाठ करो, या मेरी साईं चरित्र पढ़ लो, या मेरी साईं चालीसा पढ़ लो, या फिर स्तवन मंजरी पढ़ लो मेरे बच्चे। हर किसी में मैं ही हूँ, तो उसे पढ़कर उस जल को अपने घर के चारों तरफ रोज तुम्हें छिड़कना है। 40 दिन तक तुम्हें ये रोज काम करना है। तुम देखना कि तुम्हारे घर से वो नकारात्मक ऊर्जा जो कोई कर रहा है ना, वो ऐसे भाग जाएंगी ना कि टिकेंगे ही नहीं मेरे बच्चे। तुम बस देखते जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम पहले ब्रह्म मुहूर्त को संभालते थे, सुबह जल्दी उठते थे, मेरी पाठ पूजा करते थे, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है, तो ठंड की वजह से ना मेरे बच्चे तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा। तो देखो, ऐसा कोई भी काम मत करो जो तुम्हारे शरीर पर जाए मेरे बच्चे, और तुम्हारे शरीर पर हानि हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों से पानी बह रहा है, तुम्हें जुकाम हो गया है, तुम्हें ठंड लग गई है मेरे बच्चे, और तुम कब कपा रहे हो ठंड की वजह से। तो मत करना, अगर तुमसे ना भी हो पाए ना तो मत करना, मैं तुमसे नाराज नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारी हालत नहीं है, और जब हालत नहीं है ना तो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे ईश्वर को, परमात्मा को समय देते हैं ना, वो समय उनका कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं। जो वो ईश्वर के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी हो मेरे बच्चे, जो समय वो ईश्वर को देते हैं ना, जो परमात्मा को देते हैं, वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का ना इतना मन है कि उनका आशियाना ऐसा हो वैसा हो, वो ऐसा घर बनाना चाहते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके की रोज सोचते हैं वो कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे वैसा घर चाहिए, मेरा आशियाना ऐसा हो वैसा हो। इतने मन में तुमने सपने जोड़ रखे हैं अपने घर को लेकर कि मेरा घर बन जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, अपने बाबा के स्वरूप को वहां बिठाऊंगा, वहां स्थापित करूंगा, वहां पर बाबा की फोटो लगाऊंगा। कितना कुछ तुमने अपने मन में सोच रखा है पहले से। तो तुम्हारा आशियाना बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारे घर के कोने कोने में मैं विराजित रहूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम्हारा घर ऐसे बनेगा ना चुटकियों में। लोगों का घर सालों सालों में बनता है, लेकिन तुम्हारा घर बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मेरी जो कृपा रहेगी तुम पर। चिंता मत करना, सब ऐसे होगा ना कि जैसे मैं ही स्वयं वहां खड़ा होकर तुम्हारा घर बना रहा हूँ। इस तरीके से सारा काम हो जाएगा, और तुम्हें रत्ती भर की भी परेशानी नहीं आएगी, रत्ती भर की भी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम रोज कहते हो कि अपना चश्मा बदलवाने जाओगे, रोज मुझसे कहते हो, पर रोज भूल जाते हो, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से, और कभी जा भी रहे होते हो तो जाते जाते किसी ना किसी काम की वजह से रुक जाते हो। तो जो काम पहले करना है ना वो करो ना। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी परेशानी होती है बिना चश्मे के। तुम मेरा कोई भी पाठ पूजा करने बैठते हो तो तुम्हें देखने में कितनी परेशानी होती है, ये बात मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किलों से मेरी पाठ पूजा कर पाते हो, मुझे पता है मेरे बच्चे। तो सही समय पर ही अपना चश्मा बनवा लो मेरे बच्चे, सही समय पर बनवा लो। और सुनो, जहां भी सत्संग होता है मेरे बच्चे, वहां पर जाया करो, वहां पर मेरी कथा सुना करो, मेरे बारे में जाना करो, चाहे वो किसी भी भगवान की हो, किसी भी रूप में हो मेरी, पर वहां पर जाया करो। जो सत्संग होती है ना मेरे बच्चे, उसकी धूल की मिट्टी, उसकी मिट्टी जो है ना, धूल है ना, उसे अपने माथे पर लगाया करो, क्योंकि सत्संग के रूप में मैं वहां विराजित हो जाता हूँ मेरे बच्चे। जितने मेरे बच्चे होते हैं ना, वो सब मेरी आराधना करते हैं, मेरी रंगी हुई रूहें हैं, वो सब मेरे प्यारे बच्चे हैं।
अगर तुम उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाओगे ना, तो तुम्हारी भी आध्यात्मिक वृद्धि होती जाएगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ऐसे लोगों का संग साथ करोगे ना जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे रंग में रंग चुके हैं, तो तुम भी मेरे रंग में रंग ही जाओगे। आज ना मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमसे बहुत नाराज हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज तुमने जिस वजह से खाना नहीं खाया ना, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मेरे बच्चे। तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तुमने अपना खाना छोड़ा क्यों मेरे बच्चे? ये बहुत गलत बात है। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि सही समय पर ही खाना खाया करो, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल बात नहीं मानते हो, खाना समय पर खाते ही नहीं हो। या तो कभी तुम गुस्सा हो जाते हो, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम खाने पर ही सारा गुस्सा निकाल देते हो, क्योंकि सामने वाले पर तो निकाल नहीं सकते, तो सारा गुस्सा अपने खाने पर निकाल देते हो। पर उस बेचारे खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, खाना तो खा ही सकते थे ना। खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा शरीर को ताकत चाहिए, अंदर से मजबूती चाहिए। जो काम तुम हर रोज करते हो ना, वो काम बहुत मेहनत वाला है। वहां तुम्हारा दिमाग भी इस्तेमाल होता है और वहां तुम्हारा शरीर भी इस्तेमाल होता है। तो खाना खाना तो बहुत जरूरी है ना, उन्हें चलाना है ना, काम करना है ना। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए ऊनी वस्त्र बनाए हैं ना मेरे बच्चे, जिस रंग के बनाए हैं ना, क्या तारीफ करनी मेरे बच्चे। तुमने क्या रंग चुना है मेरे लिए, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, बहुत पसंद। एक काम और करोगे मेरे लिए एक छोटी सी पगड़ी बनाना, जो तुम मुझे पहनाओगे अपने हाथों से, ऊन वाली। मुझे ना पगड़ी पहननी है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई है। अब ठंड लगने लगी है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है मेरे बच्चे, तो मेरे लिए लेकर आना। और कुछ मेरे बच्चों ने ना तो मेरे लिए कंबल लेकर आए हैं, मुझे कंबल उड़ा रखा है। उन्हें लगता है कि उनके बाबा को कहीं ठंड ना लग जाए, तो मुझे कंबल उड़ा रखा है मेरे बच्चों ने। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत पुरानी बुजुर्गों की हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की हैं। उनके ऊपर जो माला चढ़ी हुई है ना मेरे बच्चे, वो बहुत पुरानी हो गई है, उन पर धूल मिट्टी जम गई है मेरे बच्चे। तो पहले उन तस्वीरों को साफ करो, और जो मालाएं हैं ना मेरे बच्चे, वो नई लेकर आओ, क्योंकि वो मालाएं बहुत पुरानी हो गई हैं, कब से टंगी हुई हैं वो दीवारों पर, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। और कभी ध्यान जाता भी है तो बस थोड़ी देर के लिए, और फिर जब तुम बाजार जाते हो ना तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखना, इस बार जब जाओगे तो एक माला लेकर जरूर आना, और उस माला को उस तस्वीर पर जरूर चढ़ाना। जिस काम का निपटारा तुम चाहते हो ना, उस काम का निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे बच्चे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सारा काम। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी इतनी मधुर वाणी है ना, इतनी मधुर वाणी है, जब तुम गाते हो ना मेरे बच्चे, तो बस मैं तो वहीं ठहर जाता हूँ, वहीं सुनने लगता हूँ। बल्कि मुझे बहुत सारे कामों के लिए आगे जाना होता है, लेकिन जब तुम गाना गाते हो ना, भजन गाते हो मेरा, तो तुम्हारे भजनों में, तुम्हारी आवाज में इतना आकर्षण है ना मेरे बच्चे, कि मुझे बस अपनी ओर खींच ही लेता है, मुझे कहीं और जाने ही नहीं देता। मैं सिर्फ तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा पूरा भजन सुनता हूँ, पूरा। तुम कितने प्यार से, कितने मन से, कितने सच्चे मन से तुम गाते हो मेरे बच्चे। क्या कहूँ तुम्हारी, तुम्हें तो शाबाशी देने का बहुत दिल कर रहा है, वाह वाह करने का दिल कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम किस तरीके से सच्चे भाव से, तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देते हैं वो भाव, तुम्हारा वो प्यार मेरे प्रति, वो दिखाई देता है मेरे बच्चे। तुम्हारे आंखों में जो आंसू है ना, वो मुझे दिखाई देते हैं, जो छलकते हैं मेरे बच्चे। बस तुम रोया मत करो, क्योंकि मैं तो तुमसे दूर हूँ ही नहीं ना मेरे बच्चे, तो रोना किस बात का। मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, साईं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है मेरे बच्चे। तुम्हें ना किसी का सहारा बनना है मेरे बच्चे। कोई मेरा एक ऐसा बच्चा है जिसका सहारा तुम बनोगे, और तुम वो उसकी मदद करोगे मेरे बच्चे। वो बेसहारा है, उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, लेकिन वो मदद का हाथ तुम बढ़ाओगे अपनी तरफ से, आगे से मेरे बच्चे, तुम मदद करोगे उसकी। ये मेरा आदेश है मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।